स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का परिमाप। तुम लोग पहले वाला क्लास में तुम लोग इंटेलिजेंस का नेचर पढ़ चुके हो। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचर है इंटेलिजेंस का कि इंटेलिजेंस को परिमाप किया जा सकता है। इट इज अ मेजरेबल मेंटल प्रोसेस। तो इंटेलिजेंस का ये जो परिमाप करने का जो विधि बा जिस पद्धति के जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग इंटेलिजेंस बा बुद्धि का परिमाप कर सकते हैं उसे ही कहते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बा बुद्धि का परिमाप करने का प्रोसेस। तो इसके बाद बुद्धि परिमाप करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे बिहेवियरिस्ट विभिन्न प्रकार की रिसर्च वर्क किए हैं एवं उनमें से सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिक गैल्टन का नाम। गैल्टन ने बुद्धि परीक्षण के इतिहास का अग्रदूत है। बुद्धि की परीक्षण मेजरमेंट के लिए ऊपर उन्होंने सबसे प्रथम अपना कार्य को उन्होंने किए हैं। इसीलिए बुद्धि परिमाप के अग्रदूत कहते हैं विज्ञानी गैल्टन को। तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के साथ साथ हम लोग आज पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की बुद्धि परिमाप करने का तरीका, अर्थात इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि परीक्षण या बुद्धि का परिमाप टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। बुद्धि परिमाप दो प्रकार के होते हैं। एक है वैयक्तिक बा इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा है सामूहिक बा ग्रुप टेस्ट। वैयक्तिक टेस्ट किसे कहे जाते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट किसे कहे जाते हैं? बुद्धि मापने के जितने भी परीक्षण हैं सभी तो एक जैसे नहीं है। तो इस प्रकार की परीक्षण में कुछ ऐसे परीक्षण हैं जिसका उपयोग एक बार में केवल एक ही व्यक्ति की बुद्धि मापने हेतु किया जा सकता है। ऐसे परीक्षण को कहते हैं वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण या इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो वैयक्तिक व इंडिविजुअल टेस्ट का विशेषता क्या है? इंडिविजुअल टेस्ट में एक बार निर्दिष्ट समय में एक ही व्यक्तियों के ऊपर इस टेस्ट किया जा सकता है। तो दूसरा प्रकार की जो टेस्ट है सामूहिक या ग्रुप टेस्ट किसे कहते हैं? ऐसा कुछ विशेष परीक्षण है बुद्धि मापने का जिसका उपयोग हम एक ही साथ एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि को मापने के लिए कर सकते हैं। ऐसे परीक्षणों को कहते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण या ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो सामूहिक परीक्षण में क्या किया जाता है? एक ही साथ एक समय में एक से ज्यादा बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर ये टेस्ट किया जा सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर ये टेस्ट किया जा सकता है। इसीलिए इसका नाम है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इसका भी विभिन्न भाग है, प्रकार है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले चले आएंगे वैयक्तिक बा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में विभिन्न प्रकार की टेस्ट उसके अंदर में है। तुम लोगों के सिलेबस में 3 मेन टेस्ट के बारे में बोला गया है। उसका नाम है बिने-साइमन बुद्धि परीक्षण मानदंड, विने-साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल। सेकंड है स्टैनफोर्ड विने मानदंड, स्टैनफोर्ड विने स्केल। एवं थर्ड है संशोधित स्टैनफोर्ड विने मानदंड व मॉडिफाइड स्टैनफोर्ड विने स्केल। उसका और एक नाम है, इसे टारमैन मेरिल टेस्ट भी कहते हैं। तो इन तीनों टेस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। बिने-साइमन बुद्धि परीक्षा बा बिने-साइमन बुद्धि परीक्षण मानदंड, बिने-साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, ये क्या है? ये ऐसा एक प्रकार की टेस्ट है
जिस टेस्ट में का आविष्कारक है साइंटिस्ट बीने एवं साइंटिस्ट साइमन। इन्होंने क्या किए हैं? फ्रांस के शिक्षाधिकारियों ने अपने देश के मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा की समुचित व्याख्या करने के लिए बीने की अध्यक्षता में बुद्धि परीक्षणों के निर्माण के लिए एक समिति बनाई। बीने ने साइंटिस्ट साइमन की सहायता से विभिन्न आयु के बालकों की बुद्धि मापने के लिए बालकों पर प्रयोग करके 30 प्रश्नों का 30 क्वेश्चन का निर्माण किया है। उसका दृष्टिकोण था कि उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के ज्ञान से ही वास्तविक बुद्धि का ज्ञान हो सकता है। उसने उन प्रश्नों को कठिनाई के क्रम में रखा। सरल प्रश्नों को पहले और कठिन प्रश्नों को बाद में क्रमशः रखा गया। उन प्रश्नों का निर्माण करते समय इस पर पूरा ध्यान रखा गया कि उनके उत्तर से किसी बालक विशेष की मानसिक योग्यता का ही ज्ञान हो, अर्जित योग्यता नहीं। इस प्रकार इन द ईयर ऑफ 1905 में उसने अपने प्रथम बुद्धि परीक्षण को प्रकाशित किया। उस परीक्षण के विभिन्न प्रश्न के उत्तर के आधार पर किसी बालक के मानसिक विकास को निर्धारित करके उसकी बुद्धि व्यक्त की जाती है। बीने ने मानसिक आयु अर्थात मेंटल एज इसके आधार पर बुद्धि को निर्धारित करने की व्यवस्था की। इस संस्करण के सभी प्रश्न आयु क्रम में व्यवस्थित किए गए, इसलिए बालक सफलतापूर्वक जिस आयु के सभी प्रश्न का उत्तर दे देता था उसकी वही मानसिक आयु समझी जाती है। तो तुम लोग समझ रहे हो मानसिक आयु किसे कहते हैं? मेंटल एज। मेंटल एज है कोई भी व्यक्ति व कोई भी बालक जब क्वेश्चनियर में बुद्धि परीक्षण की जो क्वेश्चनियर होता है उसमें जिस वयस की व्यक्तियों की क्वेश्चन को आंसर सटीक रूप में कर सकते हैं उसका मानसिक आयु उतना ही होता है। सपोज एक 10 वर्ष की बालक व स्टूडेंट 12 इयर्स की व्यक्तियों की क्वेश्चन, उसकी योग्य व्यक्तियों की क्वेश्चन का आंसर वो सफलतापूर्वक कर सकते हैं तो उसका मेंटल एज कितना होगा? मेंटल एज होगा 12। तो इसके बाद कालक्रमिक आयु अर्थात क्रोनोलॉजिकल एज ये क्या है? ये मानसिक आयु से अलग है। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब हम लोगों का दैहिक जो वयस है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हम लोगों का जो उम्र होता है उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। यदि कोई 7 वर्ष का बालक 8 वर्ष के बच्चे के सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे देता है तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष की समझ जाती है। तो बीने साइमन का जो टेस्ट मटेरियल है उसमें मानसिक आयु एवं क्रोनोलॉजिकल आयु 2 टर्म का उल्लेख किया था एवं इसके ऊपर ही उन लोगों का क्वेश्चनियर तैयार हुआ था।